सबसे पहले आपको बताएंगे कि दहशतगर्दी मुकदमात में मुलव्वस मुल्जिमान के कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद ने संजानी टोल प्लाजा के करीब हमला किया है। जरा ये बताते हैं कि 25 से 30 नामालूम हमलावरों ने कैदी वैन्स के शीशे तोड़ने के अलावा फायरिंग भी की। पुलिस ने दावा किया है कि कैदियों को छुड़ाने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। वैन्स में अटक जेल से पेशी के लिए लाए गए 150 मुल्जिमान सवार थे। पुलिस ने हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में ऑपरेशन का आगाज कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। डॉन न्यूज के नुमाइंदे शकील करार हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, क्या तफसीलात सामने आई हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये मुल्जिमान जो थे उसमें ज्यादा तादाद जो है पीटीआई के लोगों की थी, जिनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। और जब हमला हुआ तो उसके बाद वायरलेस कॉल पर इत्तला मिलने पर करीबी थानों के 2 थानों के SHO जो है नफरी लेके मौके पहुंच चुके थे और मुल्जिमान जो फरार हुए। अब मुल्जिमान की तलाश के लिए पुलिस की भारी नफरी अफसरान पहुंच चुके हैं मौके पे और पूरे इस इलाके में जहां जिस तरफ से वो आए थे या जिस तरफ भागे उस एरिया में जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के वजह से। लेकिन अभी तक पुलिस तर्जुमान की जानब से किसी किस्म की तफसीलात, तस्दीक या तरदीद जारी नहीं की जा रही है। मुकम्मल खामोशी है पुलिस की तरफ से वाक़े के हवाले से। और जो अन्य शाहिदीन है उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि जो मुल्जिमान हमलावर थे उनकी गिरफ्तारी के हवाले से मुख्तलिफ टीमें तश्कील देकर इलाके में जो है फैला दी गई हैं। अच्छा शकील, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब ये फायरिंग की गई तो इस फायरिंग के जद में आकर कोई पुलिस एहलकार या कैदी जख्मी तो नहीं हुआ? और दूसरा हम आपसे जानना चाह रही हैं, फायरिंग करने वालों का क्या वाहिद मकसद कैदियों को छुड़वाना था? जी, जो अन्य शाहिदीन और जो इलाके से जो तफसीलात मिली हैं वो यही है कि हमला जो है वो इसीलिए किया गया था कि कुछ मुल्जिमान को छुड़ाना था। और ताहम ये तस्दीक नहीं हो पाई कि जो हमलावर थे वो कौन लोग थे और किस तरफ से आए थे और किस तरफ फरार हुए। और जो फायरिंग है उसके नतीजे में जो 3 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हुई हैं कि वो जख्मी हुए हैं। ताहम जो किसी मुल्जिम के जख्मी होने की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। अच्छा शकील, ये इलाका कैसा है? क्या इर्द गिर्द के महल वक़ूफ़ से मुतालिक आप हमें बता पाएंगे? क्या इस इलाके में CCTV कैमरे हैं जिनसे मदद ली जा सके इन हमलावरों से मुतालिक? जी, जो मौके की थोड़ी देर पहले जो फुटेज आई है वो तो सड़क के ऊपर की फुटेज है और इर्द गिर्द में कोई कैमरा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़े से फासले पर जो है वो कोई कैमरा हो सकता है और उसकी मदद से मुल्जिमान किस तरफ से आए और किस तरफ गए तो फिर उसकी डायरेक्शन की रोशनी में देखा जाएगा कि उस एरिया में किसी भी जगह किसी घर में या सरकारी सेफ्टी के कैमरे लगे होंगे तो उनकी मदद से मुल्जिमान की शनाख्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो इर्द गिर्द लोग रिहाइश पजीर हैं और आने जाने राहगीर हैं उनके बयान भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि उन्होंने मुल्जिमान को आते हुए जाते हुए देखा, उनका हुलिया क्या था और किस तरफ से वो आए थे और किस तरफ फरार हुए। अच्छा शकील, बयान तो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आप ये बता सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके की? क्या नफरी अब भी वहाँ पर मौजूद है? शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस अफसरान खुद मौजूद हैं और भारी नफरी पुलिस की पहुंचा दी गई मौके पर। मौके को जो कार्डन ऑफ करके जो गाड़ी जो फूट चुकी है उस गाड़ी की भी जो है निगरानी की जा रही है और के इलाकों में मुख्तलिफ टीमें जो है वो भेज दी गई हैं जो पूछ करने और मुल्जिमान की शनाख्त के हवाले से जो है वो उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया हुआ है। अच्छा शकील, ये बता दीजिएगा जो वहाँ पर कैदी थे जो वैन में ले जाए जा रहे थे उनको वहाँ से ले जाया गया है? पुलिस की जानिब से ले गए हैं वहाँ पर से उनको तमाम तर? जी बिल्कुल, पुलिस सबसे पहले काम ये किया था कि जो मुल्जिमान थे गाड़ी में उनको महफूज जो है वो यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया था ताकि वो उनके ऊपर कोई भी आंच ना आए, क्योंकि वो अदालत में इस बार से उन्होंने जवाब देना था, अदालत में पेश करना था। तो उनको पुलिस का मकसद ये था कि फौरी तौर पर जो मुल्जिमान है उनको महफूज किया जाए, तो उनको महफूज यहाँ से मुंतकिल कर दिया गया। अब सिर्फ मुल्जिमान की गिरफ्तारी के हवाले से, हमलावरों की गिरफ्तारी के हवाले से सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। अच्छा शकील करार, ये सर्च ऑपरेशन काफी देर से जारी है, क्या आप हमें बता पाएंगे कि ताहाल जो फरार हमला आवर है उनमें से किसी की गिरफ्तारी अमल में आ सकी? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं हुई है कि हमलावर कौन थे, नए उनकी शनाख्त के हवाले से अभी कोई तस्दीक हुई है। इतना बताया जा रहा है कि 20 से 25 या 30 के करीब जो लोग थे, वो अभी तक फिगर भी कंफर्म नहीं हो रहा, लेकिन इतना जरूर हो रहा है कि 20 से ज्यादा ही लोग थे जिन्होंने ये हमला किया और फायरिंग की। और फायरिंग के लिए कौन सा असला इस्तेमाल हुआ इसकी भी तस्दीक होना बाकी है कि कौन सा असला इस्तेमाल किया गया था। अच्छा शकील, ये बता दीजिएगा इस वक्त पुलिस की जानिब से कोई इब्तदाई मौक़िफ़ अपनाया गया है? कोई ऐसी खबर जो उनकी जानिब से दी गई हो या कोई ऐसी तफसीलात बताई गई हो? पुलिस जानिब से अभी तक ऑफिशियली कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है कि हमलावर कितने थे, कोई कैदी फरार हुआ, हमलावर कामयाब हुए या नाकाम हुए और वो कोई मुल्ज़म जख्मी है या पुलिस एहलकार जख्मी है।
किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट पुलिस इस्लामाबाद पुलिस जाने से अभी तक जारी नहीं की है, बल्कि अफसरान जो है वो भी इस वाले से बात नहीं कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो भी तफसीलात जारी होंगी वो तर्जमान जारी करेगा, लेकिन तर्जमान की तरफ से अभी तक मुकम्मल खामोशी है। शकील, चूंकि तहकीक के दायरे को भी वसी कर दिया गया है, ऑपरेशन भी जारी है, सीसीटीवी फुटेजेस भी देखी जाएंगी, क्या इस तमाम तर सूरत हाल पर नजर रखने के लिए जियो फेंसिंग की जा सकती है इस इलाके की, ताकि हकायक सामने आ सकें कि हमलावर थे कौन, उनका टारगेट क्या था? जी बिल्कुल, मुमकिन तौर पर जियो फेंसिंग जो है वो हो सकती है, किसी की भी इलाके में हो सकती है, लेकिन उसमें क्योंकि जब खुला इलाका हो और उसमें फिर जियो फेंसिंग जो है उसकी जो डायरेक्शंस हैं उसके वो मुख्तलिफ एंगल से होती हैं और टावर की जब लोकेशन के हिसाब से उसकी टाइमिंग के हिसाब से जब उसकी तमाम रिकॉर्ड निकाला जाता है कॉल्स का और SMS का, तो उसमें फिर तादाद जो है वो 3 से 4 लाख मोबाइल कॉल्स की और SMS की होती है, तो उनमें सर्च करना कि एग्जैक्ट उस टाइम या उस टाइम के दौरान में 5-10 मिनट के फासले फर्क से जो राब्ते मुसलसल हुए हैं उनको फिर मिनिमाइज करके उनकी शनाख्त पहले की जाती है कि किस किस के नंबर पर कहाँ का इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जियो फेंसिंग जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। शकील करार, हमारे लिए और हमारे तमाम देखने वालों की इन्फॉर्मेशन के लिए क्या आप हमें बता पाएंगे कि जब इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, कैदियों को पेशी पर ले जाया जाता है, अमूमी तौर पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम होते हैं, और इस वक्त जब पेशी पर ले जाया जा रहा था तो सिक्योरिटी कैसी थी? देखिए, अगर तो खतरनाक मुजरमान हो, मुल्ज़मान हो जिन पे मुतअद्दिद दहशतगर्दी के मुकदमात हों या हाई वैल्यू हो, तो उस हाई वैल्यू हो तो उसके लिए फिर स्पेशल जो है वो अगर 2 से 3 है तो उनके लिए जो APC है, बख्तरबंद गाड़ी है, वो इस्तेमाल होती है, उसके आगे पीछे पुलिस वैन्स भी होती हैं और उनकी मूवमेंट के हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो तमाम इत्तला जो है वायरस के जरिए पुलिस हुकाम को दी जाती है, उनकी मूवमेंट के हवाले से बाकायदा फिर सब कुछ तैयार रखा जाता है। लेकिन इस तरह के जो आम कैदी हैं, उनके आम कैदियों की जो वैन्स हैं वो मामूल में ही बगैर किसी स्क्वाड के वो मूवमेंट उनकी होती है, चाहे शहर के अंदर हो या शहर के बाहर किसी दूसरे शहर में ले जाया जाए, तो उसके लिए मामूल की जो है मूवमेंट होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा पुलिस की गाड़ी साथ नहीं होती है। अच्छा शकील, ये बता दीजिएगा मजमूई तौर पर कितनी वैन्स थी और जो इन वैन्स में जो कैदी थे उन पे किस नौयत के मुकदमात थे? दूसरा ये बता दीजिएगा, सर्च ऑपरेशन भी जारी है और अब अंधेरा भी हो रहा है, कुछ ऐसी तफसीलात जो हमसे आप शेयर कर सकें? देखिए, एक पुलिस ये प्रिजन वैन थी जिसमें 150 के करीब मुल्ज़मान की बताया जा रहा है और वो दहशतगर्दी की दफात समेत दीगर दफात के मुकदमात के भी मुल्ज़मान थे जो उस वैन में हमला के वक्त मौजूद थे और उनको पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और अभी तक जो सर्च ऑपरेशन है उसमें किसी किस्म की जो है वो गिरफ्तारी की अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई है। अच्छा शकील करार, क्या आप हमें बता सकेंगे कि इस हमले में असलहा किस किस्म का इस्तेमाल हुआ और पुलिस क्या बताती है मुमकिन तौर पर हमला आवर कौन थे? कुछ पता चल पाया इब्तदाई तौर पर? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम हो सका क्योंकि अचानक सब कुछ हुआ और चंद मिनटों के अंदर ही वो जो मुल्ज़मान थे वो हमला करने में करके और वापस फरार होने में कामयाब हुए, तो पुलिस जो है वो अफरा तफरी में उनकी डिटेल जो है वो सामने नहीं ले सकती, इसीलिए जो राहगीर है जैसे उनकी गवाह हैं अगर हैं तो वो और इलाके के लोगों को जो है वो उनकी छानबीन के लिए उनके बयान जो है रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि अगर किसी ने उनको देखा है किस तरफ से आए, किस तरफ नहीं और उनका हुलिये क्या थे और उनके पास असला जो है वो किस नौयत का था। अच्छा शकील, ये बता दीजिएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि हमलावरों की जानिब से हमला किया गया है, तो क्या ये भी इत्तलात सामने नहीं आ सकी या पुलिस की जानिब से ये भी नहीं बताया गया कि तकरीबन कितनी बड़ी तादाद थी हमलावर की? ये बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा हमला आवर थे जिन्होंने पुलिस वैन को घेरे में लिया और मुल्ज़मान को छुड़ाने की कोशिश की और इत्तला मिलने पर जो है वो SHO जो है इलाके में जो गश्त पर थे वो पुलिस की भाई नफी लेके फौरन मौके पर पहुंच चुके थे और जो मुल्ज़मान है वो फिर मौके से फरार हो गए। अच्छा शकील करार, जब इस तरह के वाक़यात रोनुमा हों तो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो अहलकार हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। यकीनन उन्होंने तमाम कैदियों को बचा लिया, आप भी हमें ये बता रहे हैं, क्या आप हमें बता पाएंगे कि इन तमाम कैदियों को दोबारा कहाँ मुंतकिल किया गया है? देखिए, इस तरह से तो पुलिस ने कोई तफसीलात जारी नहीं की है, लेकिन मामूल के मुताबिक अगर वो जेल से लाए गए हों तो जेल ही वापस मुंतकिल किया जाता है और फिर कोर्ट को इतला दी जाती है कि इस मुल्ज़मान के हवाले से ये कार्रवाई हुई थी या ये हमला हुआ, उसकी तफसीलात अदालत को फराहम की जाती हैं। लेकिन अगर जेल से लाया गया और मुल्ज़मान तो हों तो वापस उनको उसी जेल में मुंतकिल किया जाता है। अगर हंगामी हालात हों तो फिर थाने में भी उनको आर्जी तौर पर राहदारी पर उनको रखा जा सकता है।
ठीक, शकील करार, इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या बताते हैं पुलिस का और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार? ये ऑपरेशन जो इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, मुमकिन तौर पर कितना वक्त मजीद इसको दरकार है, कब तक जारी रखा जाएगा? देखिए, पुलिस की तो यही कोशिश है कि जो मुल्जमान में से अगर 2 या 4 भी गिरफ्तार हो जाए तो उससे इनको आसानी होगी कि बाकी उनके साथियों को गिरफ्तार करने में आसानी होगी, उनकी शनाख्त के हवाले से। तो या उनकी कोई मुल्जमान की किसी भी 1 या 2 की शनाख्त हो जाए तो पुलिस के लिए काम आसान हो जाएगा। फिर सर्च ऑपरेशन को जब वो यहीं पर महदूद करके जो मुल्जमान होंगी उनकी शनाख्त के हवाले से उनको गिरफ्तार करके बाकी साथियों की जो है वो उनकी पूछताछ शुरू की जाएगी। ठीक है शकील, हमारे साथ रहिएगा आप, मजीद भी आपसे इस हवाले से